नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपको बता दें कि दरोगा मुख्य परीक्षा जो भर्ती 27 मई को आयोजित हुई और उस भर्ती के बाद जो वायरल पेपर है, उस वायरल पेपर पर अभी तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं या उनके तरफ से कोई भी ऐसा विशेष संज्ञान दिखाई नहीं दिया है। न ही कोई विशेष पहल जांच चल रही है। ये बात सही है कि जो गया के जो प्रशासन है उनके तरफ से तत्परता दिखाई जा रही है कि बीपीएससी जो पेपर वायरल हुआ है, यानी दरोगा भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है उसके पेपर वायरल पर लगभग 14-15 लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। उसकी जांच चल रही है। सारे सीडीआर खंगाले जा रहे हैं और पर तरह तरह की चीज़ों पर आकलन हो रहा है। आपको बता दें, और कल आप मीडिया के माध्यम से सब चीज़ों पर रूबरू हो ही गए होंगे कि जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं उनकी एक संख्या थी लगभग 80-90 की संख्या में। वो जो है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास कल बैठक बुलाई गई थी और बैठक में आए थे। बैठक के बाद कई मीडिया से बातचीत करने के संदर्भ में उन्होंने सारी चीज़ों की जानकारी मीडिया को दी कि कैसे एक परीक्षा केंद्र सिर्फ गया ही वो नहीं है, गया से तो जांच चल रही है, पूर्णिया और भागलपुर और कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर वायरल प्रश्न पत्र, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, आप क्वेश्चन बुकलेट देते नहीं हैं, तो ये प्रश्न पत्र वायरल कैसे हो गए। और वायरल प्रश्न पत्र पर भी ये पूरी जानकारी है कि आप देख रहे होंगे कि जो ओएमआर शीट है या क्वेश्चन बुकलेट है वो दोनों वायरल हो रहे हैं। और एक सेट नहीं, अभ्यर्थियों को लग रहा था कि एक सेट का प्रश्न पत्र ओवरऑल पूरा, और कई कई सेटों के प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हो रहे हैं। तो अभ्यर्थियों द्वारा लिए गए निर्णय पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दफ्तर हम लोग गए। वहाँ भी कम से कम 10 से 15 अभ्यर्थी गए थे साथ में। और वहाँ जो हुआ, वहाँ का जो हालात आप देखते हैं, क्योंकि वहाँ के प्रशासन और पुलिसकर्मी द्वारा पहले तो मिलाने से इनकार किया गया कि अध्यक्ष और सचिव महोदय नहीं मिलेंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि जब आप नहीं मिलेंगे तो ज्ञापन ले लीजिए और रिसीविंग उसका दे दीजिए। तो यहाँ पर ज्ञापन जमा नहीं होता है, बाई पोस्ट भेजिए। आप सब चीज़ों को समझ रहे होंगे क्या टाल मटोल चल रहा है। काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ के वरीय अधिकारियों से मुलाकात करवाई गई और उसके पहले अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड और रोल नंबर सब लिया गया, सब देखा गया। बात आप समझिए कि अभ्यर्थी ऐसे नहीं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के दफ्तर आ गए हों और आरोप लगा रहे हों, जबकि वहाँ के अधिकारियों को, वरीय अधिकारियों को, अध्यक्ष से लेकर सचिव तक सबको पता है कि कौन सा खेल चल रहा है। तो वही हम पूछना चाहते हैं, एक तो तुम इतने बेशर्मी की हालत में आ गए हो, क्वेश्चन बुकलेट देते नहीं हो, आंसर शीट देते नहीं हो, जब अभ्यर्थी आरोप लगाएंगे तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हो। उनका रोल नंबर, एडमिट कार्ड लेने का क्या मतलब है। जो बेशर्मी के हाल में तुम जी रहे हो। और आज नहीं, बिहार पुलिस दरोगा भर्ती के कई पेपर पहले भी लीक हुए हैं, कई रद्द करने भी पड़े, कई बार मानी नहीं। तो व्यवस्था ऐसे थोड़ी चल रही है, व्यवस्था इसी प्रकार से चल रही है कि सबको सब पता है और लीपापोती करना है। आज आपको बता दें कि हम लोग की एक विशेष पहल पर कि आर्थिक अपराध इकाई और सीएमओ को, जो मुख्यमंत्री का जो ईमेल आईडी है और जो वहाँ पर मेल करना है, मेल करके सारी जानकारी और उसको है टैग करते हुए, जो पेपर वायरल पेपर है उसको टैग करते हुए आप उसको उस पर यहाँ पर सबमिट कीजिए। और आर्थिक अपराध इकाई विशेष पहल करेगी, अगर उसको जांच के लिए दिया जाए तो अभ्यर्थियों से भी आग्रह निवेदन किया जा रहा है कि आप जो है आर्थिक अपराध इकाई जाइए, वहाँ चलिए, हम सभी लोग वहाँ मिलकर जो आवेदन है, जो वायरल प्रश्न पत्र है, उसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई को कहा जाए। साथियों, इन लोगों की दशा इस प्रकार से है कि बिहार के सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक आउट, वायरल सब करवा चुके हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं। उनका एक लिपापोती का जैसे प्रयास है वो चल रहा है कि लिपापोती हम कर लेंगे। आप देख रहे होंगे लिपापोती कैसे चल रहा है। कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस या इस तरह की चीज़ें नहीं आई हैं कि गया में जो जांच चल रही है उस पर 10-15 ही लोगों पर कार्रवाई होगी जो अभ्यर्थी है। क्या आपको पता कि कितने तरह से कहाँ कहाँ चले गए हों, XYZ में कितने लोग जुड़े हैं, कौन कौन सॉल्व करा रहा है, कहाँ पर। तो सिर्फ गया जी की घटना नहीं है, भागलपुर और पूर्णिया में भी वायरल प्रश्न पत्र की जानकारी अभ्यर्थियों को हो गई है।
और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जांच न करे, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई स्वतः संज्ञान लेते हुए सारी बिंदुओं की जानकारी दे, ताकि क्या व्यवस्था ऐसे बनेगी जहां पर अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में बैठे हो और अब फिजिकल अगर वो मेंस पास कर जाते हैं तो शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में अपियर होंगे या फिर वो दरोगा बनेंगे, एएसआई बनेंगे। तो आप चीज़ों को समझिए कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को पूरा ज्ञापन सौंपना है, पूरी तरीके से बता दें कि जिस प्रकार से एईडीओ की परीक्षा हुई और उस परीक्षा के बाद वायरल प्रश्न पत्र पर पेपर लीक पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था, तब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के संज्ञान लिया और एईडीओ की परीक्षा रद्द हुई। तो पुनः आग्रह करते हैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जिस प्रकार से दरोगा वायरल प्रश्न पत्र पर लाखों अभ्यर्थी है जो असमंजस में हैं कि आने वाले जो एग्जामिनेशन होंगे वो कैसे होंगे, तो आपसे आग्रह और निवेदन है कि जो भी मुख्य परीक्षा में बैठे हैं उनको उपापों की स्थिति से बाहर निकालिए। ये जो गुंडागर्दी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंदर चल रही है उसको समाप्त कीजिए। बेलगाम अफसरशाही, अभ्यर्थी मिलेंगे नहीं, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? आप चेयरमैन हैं या सेक्रेटरी है, क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं आपको ज्ञापन दिया जाएगा? क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं हैं, आंसर शीट देते नहीं हैं, कार्बन कॉपी आप देते नहीं हैं, कट ऑफ आप बताते नहीं हैं, सीधे रिजल्ट का प्रकाशन करते हैं, क्यों नहीं आपसे मिला जाएगा? इसलिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम के पास देना है और सारी जितने भी अभ्यर्थी हैं जो दरोगा के अभ्यर्थी हैं, आप भी तैयार होइए मुख्य परीक्षा देकर और फिजिकल की तैयारी में लगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप भी समझिए कि अगर पेपर वायरल पेपर पर कुछ विशेष अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, भगवान ही मालिक है उसका। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।